नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। एम क्लासेस की तरफ से आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। यह करंट अफेयर यूपी पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी सुपर टेट, जहाँ भी ऑनलाइन करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को अपने करंट को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने विकसित भारत के संकल्प हेतु युवाओं के लिए किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने विकसित भारत संकल्प के लिए युवाओं के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? यह आपका नशा मुक्ति युवा अभियान शुरू किया गया है। कौन सा? नशा मुक्त युवा अभियान को शुरू किया गया। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। अभियान लक्ष्य: प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत का लक्ष्य 2047 की दृष्टि से राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसकी शुरुआत की गई है। कौन सी? नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र में शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को नशे के दुष्चक्र से बचाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना। देखिए, आज के समय में नशाखोरी का बहुत ही प्रचलन हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हो गया है। और नशा जब कर लेते हैं तो बहुत ही गलत गंदे काम भी उसमें कर लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं। कार्यान्वयन देखेंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा युवाओं के मंत्रालय में युवाओं के मंत्रालय के सहयोग से संचालित होगा। कौन कौन सा? सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा युवा मामले के मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया। कभी कभी संचालित भी पूछा जाता है किसके द्वारा? सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय इसके लिए संचालित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार हेतु कितनी अनुमानित वित्तीय राशि को मंजूरी दी है? कितनी वित्तीय राशि की मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, हो जाएगा 36,441 करोड़। कितना? 36,441 करोड़ हो जाएगा। आइए अगले को इसके थोड़ा सा मुख्य बिंदु देखेंगे। इसकी समयावधि क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से लेकर 30 तक 5 वर्षों की अवधि, कितनी? 5 वर्षों की अवधि के लिए एक बजटीय विस्तार मंजूर किया है। उद्देश्य क्या है? खेल प्रतिभाओं की खोज, जमीनी स्तर पर आधुनिक अवसंरचना और ओलंपिक स्तर पर सुविधाओं को विकसित करना। भी देखिए, आपका जो राष्ट्रमंडल खेल था वह समाप्त हो गया, उसका भी आपको सेपरेट वीडियो जल्द ही आने वाला है। प्रभाव देखिए, देश भर में ग्रामीण और शहरी युवाओं को विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप गांव वाले और शहर वाले इसमें ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खेल प्रतिभा में भाग लेंगे और उनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2026 G20 शिखर सम्मेलन, G20 समिट 2026 का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा की गई है? तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी घोषणा करने की बात की गई है। आइए अगले इसका थोड़ा सा मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों। क्या है मुख्य बिंदु? आयोजन स्थल देखिए, वर्ष 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। एजेंडा का मुख्य एजेंडा भी पूछा जाता है। वैश्विक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण की और नई तकनीकी पर वैश्विक सहयोग प्रदान करना। वैश्विक महत्व क्या है? विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष इसमें सहभागिता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक, क्या नाम है? ब्रॉड पीक की चर्चा में देखिए, इसको पूछे जाने की संभावना बनती है। ब्रॉड पीक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों, इसको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है? यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की यह चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है आपका लद्दाख के ऊपर वही पड़ता है। इसकी ऊंचाई देखिए, पाक ब्रॉड पीक की ऊंचाई आपका 8,051 मीटर है, जो कि केटू के समीप पाक अधिकृत पीओके और चीन की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? पाक अधिकृत कश्मीर पीओके और चीन की सीमा पर स्थित है। चर्चा क्यों रहा है हाल में? चर्चा कारण हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही दल पर आया हिमस्खलन अभियान के कारण यह समाचारों में रहा। यहाँ पे देखिए, जो पर्वतारोही गए थे वहाँ पे हिमस्खलन हो जाता है, इसी कारण से यह चर्चा में रहता है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है? जो ब्रॉड पीक है, क्या है? ब्रॉड पीक किस पर्वत श्रृंखला चोटी की है? तो आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला की 12वीं
विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भौगोलिक तथ्य देखेंगे, केटू गढ़ ऑस्टिन के पास गसर ब्रह्म पर्वत समूह का हिस्सा है। क्या है? गसर ब्रह्म पर्वत समूह का यह हिस्सा है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आपका वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार, इसको भी दोस्तों कई बार लोकमान्य तिलक पुरस्कार खूब पूछा जाता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो दिया जाता है, तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया है आपकी बार? तो यह पुरस्कार आपका अजित डोभाल को प्रदान है। किसको? अजित डोभाल को प्रदान किया जाएगा। आइए मुख्य बिंदु को देखते हैं। सम्मानित व्यक्तित्व, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आप सभी लोग पता होगा कई सालों से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी हैं। तो अजित डोभाल को सुरक्षित नीतियों कूटनीति में अभूतपूर्व योगदान के लिए चुना गया है। आप सभी लोगों को पता होगा अजित डोभाल कई वर्षों तक पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी के लिए वहाँ की परमाणु जो परीक्षण होता है उसकी जानकारी लेके आए थे, कई सालों तक वहाँ पर रहे। यह पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे द्वारा प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया था। पूछा जाएगा लोकमान्य तिलक किसके स्मारक में दिया जाता है? तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे के द्वारा प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। यह सम्मान राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च योगदान देने वाली विभूतियों को प्रदान किया जाता है। राष्ट्र में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा तो आपका लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को याद करना, आपकी बार लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कार्यभार कौन संभाला है? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। किसके द्वारा कार्यभार संभाला गया था? एयर मार्शल तेजपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? एयर मार्शल तेजपाल सिंह के द्वारा डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। आइए मुख्य बिंदु देखेंगे। नई नियुक्ति, एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के मुख्यालय में उप प्रमुख का पदभार संभाला है, डिप्टी चीफ का प्रभार संभाला है। इनके पास विभिन्न लड़ाकू जहाज़ों की कमान संभालने का विस्तृत और उत्कृष्ट अनुभव है। दायित्व देखेंगे, वायुसेना के आधुनिकीकरण, अभियानिक तैयारी और युद्धक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना इनका दायित्व होगा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। शहरी भू सर्वेक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले जो ग्रामीण भू सर्वेक्षण हुआ था उसके बाद देखिए शहरी भू सर्वेक्षण हो रहा है। इसके लिए एक केंद्र सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है। जो नक्शा है इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? इसका मुख्य क्षेत्र आप लोगों को बताना है। इसका मुख्य क्षेत्र देखिए भू स्थानिक शहरी भूमि का सर्वे करना। जो आपकी शहरी भूमि है उसी का भू स्थानिक शहरी भूमि का सर्वे किया जाएगा। इसका परियोजना का क्या नाम है? तो नक्शा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल ग्रॉस जियो स्पोइंटल फॉर नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे परियोजना का पूरा नाम है। तकनीकी क्या है? 3D ड्रोन मैपिंग एवं GIS आधारित भू स्थानिक मैपिंग के द्वारा की जाएगी। लाभ क्या मिलेगा? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी आएगी, स्पष्ट स्वामित्व हक और पारदर्शी योजना का निर्माण होगा। जैसे आपके गांव में कराया गया वैसे अब शहरों में कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निजी उपग्रह के सुरक्षित पुनः प्रवेश के मलबे पर प्रबंधन हेतु किस भारतीय संस्थान ने गाइडलाइन जारी की है? देखिए, जो निजी उपग्रह आपके छोड़े जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए पुनः प्रवेश व जो मलबे हो जाते हैं उसके प्रबंधन हेतु किस भारतीय संस्थान ने गाइडलाइन जारी की जाती है? जो दोस्तों आपके मलबे नीचे दिखते हैं, इससे आपके आकाश में भी जो सेटेलाइट जब खराब हो जाती है वो भी मलबे के रूप में चलती रहती है। उस मलबे से भी सेटेलाइट को बचाना होता है। किसके द्वारा यह गाइडलाइन जारी की गई है? तो आपका IN स्पेस के द्वारा। क्या? IN स्पेस के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। निजी उपग्रह ऑपरेटरों के लिए 1.10,000 जोखिम मानक एवं डी ऑर्बिटिंग तंत्र अनिवार्य बनाया गया। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की निचली कक्षा लो ऑर्बिट जो है, पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की समस्या का नियंत्रण करना। जो पृथ्वी की लो ऑर्बिट है उसमें मलबा जो है उसकी समस्या को नियंत्रित करना। जो लो ऑर्बिट में ही बहुत से उपग्रह छोड़े जाते हैं। आज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है, 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच
पारंपरिक सीमा विवाद किस दर्रे से पुनः शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कुछ दिन पहले कराए थे, आज फिर से आया है। तो आपका नाथुला दर्रा हो जाएगा। कौन सा? नाथुला दर्रा हो जाएगा। देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, इस व्यापार को बंद कर दिया था। उसके बाद 2006 में पुनः खोला जाता है, लेकिन कुछ कारणों के कारण कोविड में इसको 2019 में फिर से बंद कर दिया गया था। अब फिर से इस दर्रे के द्वारा सीमा व्यापार को 1 अगस्त से चालू कर दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नाथुला दर्रा किस कहाँ पे है? तो आपका सिक्किम में नाथुला दर्रा है। जो जिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। लुपी लेक दर्रा कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे? सिपला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसको भी आप लोग दोस्तों याद करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत को चीन से जोड़ता है। जो सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से चीन को जोड़ता है। कोविड और सीमा तनाव के कारण यह 6 वर्षों से स्थगित पारंपरिक व्यापार फिर से शुरू। अभी आपको बताया था कि कोविड के कारण यह बंद हो गया था। उसके बाद 6 वर्षों के बाद फिर से इसको शुरू किया जा रहा है। स्थानीय जनजातीय व्यापारियों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जो वहाँ की स्थानीय जनजातियाँ हैं, उनके जो व्यापार होते हैं और सीमावर्ती क्षेत्र से जो व्यापार होता है, उसको मजबूती मिलेगी। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC का क्या नाम है? तो इसका नाम बताना। DSC का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा DSC A24। क्या हो जाएगा? DSC A24। DSC का फुल फॉर्म ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। कोलकाता स्थित, कहाँ पे? कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड किसके द्वारा? TRSL द्वारा मेक इन इंडिया के तहत, किसके द्वारा? मेक इन इंडिया के तहत यह बनाया गया है। इसमें आधुनिक ड्राइविंग उपकरण, रिकम्प्रेसर चैम्बर और उन्नत नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। तटीय जल क्षेत्र एवं गोताखोरी अभियानों, अंडर वाटर फोर्स से बचाव में तैनाती की जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर था 10 क्वेश्चन का आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और इसी के साथ समाप्त हुआ। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता है। तो दोस्तों फालतू बातें हम अपने करंट अफेयर्स में नहीं करते हैं। जो भी बात करनी होती है लास्ट में ही किया जाता है। तो प्रतिदिन सटीक परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न की मुख्य बिंदु के साथ संक्षिप्त रिवीजन अवश्य आप लोग किया करिए। संपूर्ण कवरेज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रक्षा, खेल, पुरस्कार सभी से हम इस करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जिससे पूरा करंट अफेयर्स आप लोगों को कवर हो। उसके बाद देखिए दोस्तों जो घटनासार है, घटनासार सॉरी दोस्तों घटनासार घटनासार का जो अर्धवार्षिकी चल रही है, उसका भी ऑनलाइनर फॉर्म में आप लोगों को कराया जा रहा है। इस वजह से आपका जो आगामी कोई भी परीक्षा होगी वो भी तैयार हो जाएगा। और पीटी के लिए आप लोग लग जाइए दोस्तों। वहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन आता है आपका करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स और जो विविध होता है उसको भी आपको यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अभी देखिए दोस्तों शाम तक या जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ 2026 हुआ है, उसका सेपरेट वीडियो आ जाएगा, पूरा वीडियो आ जाएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। और उसका एक वीडियो इतिहास का बना देंगे, इतिहास का वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोग रिलेट करके दोनों चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।